तो आज आरएसएस क्या काम करती है, लोगों को जो है वो हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म की बातें करके, प्रयोजन करके, एंटरटेनमेंट के माध्यम से तमाम तरीके से जो है केवल उनको हिंदू ही बनाए रखने पर जोर दे रही है। लेकिन समस्या और विडंबना ये है कि हमारे समाज के लोग, इस देश के लोग बाबा साहेब की असली बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वो जो इंस्टेंट रिलीफ है उसकी बात करते हैं। एससी एसटी की बात करें, एसटी एसटी की एक्ट की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, तमाम इन बातों की बात करेंगे। लेकिन आस्था अंधभक्तों की होती है, अंधविश्वास अंधभक्तों का होता है। जो लोग अनुयायी लोग होते हैं, अनुयायी लोग के पास जो है श्रद्धा होती है। सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नया पार्लियामेंट बना दिया और नया पार्लियामेंट में बाबा साहब की उस तरीके की ऊंची प्रतिमा तो लगा नहीं पाए, पर पुराने पार्लियामेंट से पुरानी मूर्ति भी उन्होंने छोटी कर दी। ऐसा क्यों? ऐसा है आदरणीय बिलेंद्र जी, भगवान बुद्ध ने दंपति में कहा है कि ना परेसंग विलोमानी ना परेसंग कथा कथन अतनो व्यवेख्य कथानी अकथानी च। और इसी बात का अनुसरण बाबा साहेब ने भी किया। अगर बाबा साहेब केवल जी, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा यह देखो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध की इसी बात का अनुसरण किया। उन्होंने दूसरों पर खाली ये तोहमत नहीं लगाई कि दूसरों ने हमारा नुकसान किया, दूसरे हमारा ये कर रहे हैं। उन्होंने समस्या को देखा और समस्या का क्या हल निकाला जाता है, उस समस्या के हल पर काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, पूरे जीवन भर बाबा साहेब ने अत्याचार सहन किए। अध्यापक ने उनको स्कूल में सही तरह पढ़ाया ही नहीं, अंदर नहीं घुसने दिया, पानी नहीं पीने दिया, नाई ने बाल नहीं काटे, गाड़ी वाले ने गाड़ी में उठाया, चपरासी ने फाइल फेंक के मारी। लेकिन बाबा साहेब ने इन लोगों के खिलाफ कभी भी कोई आंदोलन नहीं करा, ना कोई एफआईआर कराई इनके खिलाफ। जबकि बाबा साहेब जो है इस देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंचे, लेकिन वो रिवेंज जो है इनके खिलाफ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे समस्या ये लोग नहीं है, समस्या है व्यवस्था में। तो व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने संविधान के माध्यम से लोगों की जो सुरक्षा है सुनिश्चित किया कि एक इंस्टेंट रिलीफ के तौर पर जो है इनको कुछ न कुछ दिया जाए। तो संविधान के माध्यम से उन्होंने इंस्टेंट रिलीफ लोगों को दे दिया। उसके बाद जानते थे कि ये इंस्टेंट रिलीफ जो है परमानेंट रिलीफ नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो है 1950 को संविधान के लागू होने के बाद भी 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मेरे लोग अच्छी तरह से, उनका जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है उनको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भगवान बुद्ध की शरण में गए और अपने लोगों को भी यही कहा कि आपको अगर पूरी तरह से अपने दुखों से मुक्त होना है, अत्याचारों से मुक्त होना है, तो आपके लिए केवल एक ही शरण है, वो बुद्ध की शरण। लेकिन समस्या और विडंबना ये है कि हमारे समाज के लोग, इस देश के लोग बाबा साहेब की असली बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वो जो इंस्टेंट रिलीफ है उसकी बात करते हैं, एससी एसटी की बात करें, एसटी एसटी की एक्ट की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, तमाम इन बातों की बात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर एक धर्म परिवर्तन का आंदोलन और उसकी लहर अगर इस तरह से चल जाए तो मैं समझता हूं कि सारी समस्याएं अपने आप सुलझने वाली है। तो ये क्या मूर्ति और क्या संसद में सत्ता का मामला, यानी कि आपके अनुसार, यानी बुद्ध के अनुसार और बाबा साहब के अनुसार, ये जो मूर्ति जो इन्होंने छोटी लगा दी है, तमाम करोड़ों आस्था वालों पे आहत किया गया है, तो ये कोई आंदोलन ना करे फिर? देखिए, आस्था अंधभक्तों की होती है, अंधविश्वास अंधभक्तों का होता है। जो लोग अनुयायी लोग होते हैं, अनुयायी लोग के पास जो है श्रद्धा होती है, और श्रद्धा डिमांड करती है जानकारी की, जांच की। जांच कीजिए, जानकारी लीजिए। जितनी जांच करेंगे, जितनी जानकारी लेंगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, और जितना आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा उतना ही आप जिसे आप दुश्मन कह रहे हैं उससे आपकी सुरक्षा निश्चित हो पाएगी। तो कुल मिलाकर यही बात है कि जो आज संसद की मूर्ति हटे कैसे, किसने हटाई? अगर मोदी जी इस सत्ता के केंद्र में नहीं आते, उनके पास सत्ता की ताकत नहीं होती, तो ये मूर्ति कभी भी यहाँ से हट नहीं सकती थी। तो हमें समझना चाहिए कि हमें उस सत्ता के केंद्र तरफ कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए। बाबा साहेब ने तो प्लानिंग दी है, लेकिन समाज समझ नहीं पा रहा है। बाबा साहेब ने कहा कि बौद्ध में भारत बनाओ। बौद्ध में भारत बनेगा तो बौद्ध लोग ही एमएलए चुनेंगे, बौद्ध लोग ही एमपी चुनेंगे। जब बौद्ध लोग एमएलए एमपी चुनेंगे तो वो एमएलए एमपी जो है फिर हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हमारे जो एमएलए एमपी चुने जाते हैं उनको बौद्ध नहीं चुनते हैं,
उनको या तो हिंदू चुन रहे हैं या मुसलमान चुन रहे हैं। तो जब उनको हिंदू चुन रहे हैं तो वो हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान चुन रहे हैं तो मुसलमान की बात करेंगे, वो मजबूर है उनकी बात करने के लिए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध में भारत की कल्पना दी थी। और जब तक हमारे लोग जो है बौद्ध में भारत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उनका किसी समस्या का होने वाला नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो बौद्ध बने और फिर राजनीतिक रूप से जब हम सामने आ जाएंगे तो ये जो पहले 20 फुट की मूर्ति थी वो हम 40 फुट की या 120 फुट की भी बना सकते हैं, पावर में होंगे तो सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आपकी जो है एक बार फुलफिला सरकार आई है बस, और आप देख लीजिए कितना असर था। लेकिन समस्या वही रही कि मूर्तियां लगी, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, लेकिन वैचारिक नहीं हो पाए। वहीं पर अगर हमने वैचारिक क्रांति पर भी जोर दिया होता और लोगों को जो है बौद्ध धर्म तरफ आकर्षित किया होता, तो मेरे ख्याल से अगर वो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ होता तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर सत्ता भी कायम रहती और वो सत्ता का जो प्रभाव था वो पूरे देश में फैल रहा होता। लेकिन क्योंकि लोगों के चित्त में बदलाव नहीं था, लोगों के जो है प्रतीकात्मक बदलाव हुए, और प्रतीकात्मक बदलाव जो है वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, क्षणिक होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आरएसएस की स्थापना 1925 में, उसने राजनीतिक प्रयास नहीं किए। उसके राजनीतिक प्रयास होते हैं 1977 के आसपास। और जब तक जो है वो, जबकि पूरे देश में हिंदू की संख्या बहुत भारी मात्रा में थी, लेकिन उनको फिर भी ये चिंता थी कि कहीं ये देश का जो सत्ता है उनके चुंगल से निकल ना जाए। इसीलिए उन्होंने उस सांस्कृतिक विरासत को लोगों के दिमाग में और पुख्ता करने का काम किया। तो आज आरएसएस क्या काम करती है, लोगों को जो है वो हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म की बातें करके, प्रयोजन करके, एंटरटेनमेंट के माध्यम से तमाम तरीके से जो है केवल उनको हिंदू ही बनाए रखने पर जोर दे रही है। पर हमारे जो एससी समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो एससी समाज ये भी कहता है कि भाई बौद्ध धर्म में अगर जाते तो रूढ़िवादिता है, यानी कि बड़ा स्लो है, सुस्त है। और अगर हम हिंदू धर्म में आते हैं तो हिंदू धर्म में तो बड़ा चटक मटक है, नाचने गाने को भी मिलता है, खाने पीने को भी मिलता है, भांग धतूरा शराब और मतलब अश्लीलता भी बहुत ज्यादा मिलती है, उन्हें सब कुछ मिलता है उन्हें एंजॉय करने के लिए। तो बौद्ध धर्म में एंजॉय करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर वो क्यों मानेंगे उन्हें? देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है धम्मपद में, अय्या ही लाभु पनीसा अय्या ही निब्बान गामनी एवं मेतंग अभिहाय भिक्खु बुद्ध सावको संकारंग नाभि नंदे विवेक मनुग्रहे। यानी कि लाभ का रास्ता दूसरा है और निब्बान का रास्ता दूसरा है। जो लोग निब्बान चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, इस समाज में संपन्नता और अच्छी बातें चाहते हैं, तो उनके लिए केवल एक ही मार्ग है, बुद्ध का मार्ग। और जो लोग इनसे कोई मतलब नहीं है, सुख शांति से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपने माँ बहन बेटी की इज्जत से कोई मतलब नहीं है कि उनकी इज्जत सुरक्षित होगी नहीं होगी, तो उन्हें जो है फिर कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको अपने समाज में अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित करनी है तो बुद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अन्य रास्ते जो है मनोरंजन तरफ जाते हैं, और मनोरंजन जो है किस स्तर तक जा सकता है वो आप जानते हैं। और ये हम देख भी रहे हैं कि मनोरंजन किस स्तर तक जा चुका है। आपके जो है टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट पे तमाम दुनिया भर का जो मनोरंजन फैल रहा है, उसमें आपकी माँ बहन की जो इज्जत है वो कहीं सुरक्षित नहीं है, उसमें बड़ा भारी खतरा है। लेकिन भगवान बुद्ध ही केवल ऐसे हैं जो आपकी माँ बहन की इज्जत को जो है आदमी के दिमाग को देखते हैं कि आदमी के दिमाग में प्रॉब्लम है, इसलिए आपके माँ बहन बेटी की इज्जत खतरे में है। अगर उस आदमी के दिमाग को सही कर लिया जाए, उसके दिमाग को दुरुस्त कर दिया जाए, तो आपकी माँ बहन की जो इज्जत है उसको सुरक्षित करने के लिए फिर पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सुरक्षित हो जाएगी। तो भगवान बुद्ध जो है लोगों के दिमागों का ऑपरेशन करना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी संस्कृति है, वो चाहती है कि पुलिस हो, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, कानून हो, कानून अपना काम नहीं कर रही है। जैसे कि अभी हमने एक इंसिडेंट देखा था जिस पर केजरीवाल सरकार भी आई है, क्या नाम है उसका, जो रेप केस था, तो निर्भया केस था जो, तो निर्भया केस पर सरकार ने कानून में सजा को बढ़ाने का काम किया। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि आप सजा चाहे कितनी भी बड़ी रख लो, अब हत्या करने का जो सजा है वो है मृत्युदंड है, पनिशमेंट उसकी जो है डेथ पनिशमेंट है, उम्र क्या डेथ पनिशमेंट है, मतलब मैक्सिमम जो है। तो क्या हत्याएं नहीं हो रही हैं? हत्या तब भी हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपराध जो है दिमाग से होता है, चित्त में विकार है तो अपराध होंगे ही होंगे। यानी कि धम्म पहुंचाने की जरूरत है, कानून अपने आप ही अपने सभी समस्याओं का हल जो है धम्म है। भगवान बुद्ध का जो समय था वो सभी समस्याओं से मुक्त था, और जैसे जैसे भगवान बुद्ध का जो प्रभाव है, उनकी देशना का जो प्रभाव है, जब घटता गया तो आप देख रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप जितने मर्जी कानून लेकर आइए, कानून आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है। तो जब ये तत्व नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग दूसरों को लूटेंगे, खसोटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली करेंगे।
तो ये समस्याएं जो हैं भगवान बुद्ध का धम्म ही सॉल्व कर सकता है, अन्य कोई धर्म कर सकता है। बिल्कुल। जय भीम प्रकाश जी थे, उन्होंने बताया कि मूर्ति जो है वो एक बहुत छोटा काम है। अगर हम धम्म पे चलें और कानून पे चलें, और जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा था कि पार्लियामेंट की चाबी जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। जय भीम प्रकाश जी ने वही बात कही कि अगर राजनीतिक में आपका बल होगा तो मूर्ति जहां पर 20 या 25 फुट की थी पहले, आप 120 फुट की भी लगा सकते हैं। ये मूर्ति जो हटाई गई है या छोटी की गई है, इसका फाउंडेशन छोटा किया गया है या भीड़ में डाल दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से है। हम लोग राजनीति में नहीं है, और राजनीति में जब हम आएंगे तो शायद काया पलट जाएगी। जैसे कि यूपी में आपने बहन जी की सरकार में देखा कि सिर्फ 5 साल ही थे और 5 साल में पूरी यूपी का काया पलट दिया। राजा सम्राट अशोक के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने SC ST या महापुरुषों का जितना भी इतिहास था, सभी महापुरुषों का उसको उजागर किया और तथागत गौतम बुद्ध को पूरे यूपी में फैलाया गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, पार्लियामेंट, संसद भवन मार्ग से।